पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की सविता सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुई। जैसा कि कल मुझे पता चला कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं बग्गा जी से 9 लाख रुपया ली हूँ और मार्केट से भी पैसा उठाई हूँ। तो सबसे पहले मैं बग्गा जी से सवाल करती हूँ कि जो इंसान अठन्नी चवन्नी जोड़ता हो वो इंसान ऐसे ही 9 लाख रुपया किसी को दे देगा बिना लिखा पढ़े, बिना सबूत के। बग्गा जी उसमें के इंसान है कि जो किसी को बिना फायदे के लिए, बिना किसी का कुछ लिए 1000 रुपया नहीं देते हैं, वो इंसान मुझे 9 लाख रुपया दे देगा। क्या हो, वाह क्या बात है। और क्या प्रश्न? और उनके साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि अपने आप को वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष बता रही। बहुत अच्छी बात है। उनका सवाल है कि मैं मार्केट में बहुत महिलाओं का हेल्प की हूँ, काम कराई हूँ, किसी का दुकान दिलवाई, किसी का घर दिलाई हूँ, इसे आर्थिक स्थिति से भी कह दीजिए बहुत सारा सहयोग की हूँ। तो महिला जो उनकी संगठन की महिला है वो बोल रही हैं कि मैं सबसे काम कराती हूँ तो पैसा लेती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं पैसा लेती हूँ। आप होती कौन है सवाल जवाब करने वाली? आप कहाँ से आई हैं? आप हैं कौन जो वाराणसी व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष बता रही हैं? इसके पहले शालिनी गोस्वामी जी थी, आप उनसे बयान जाके लीजिए, वो बताएंगी कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है। वाराणसी व्यापार मंडल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये बहुत सारे लोग बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगी मैं कैसी हूँ, कैसे नहीं हूँ। मैं मार्केट से पैसा उठाई हूँ, बग्गा जी से उठाई हूँ, किससे उठाई हूँ? ये सन्नी जी से जाके आप बात करिए, सरोजा पैलेस के जो मालिक हैं प्रमोद अग्रहरी जी, जो उनके महामंत्री हैं, आप उनसे जाके पूछिए। जनसा व्यापार मंडल का शुभम जी हैं जो थे भी नहीं यहाँ बनारस में, और उनकी जगह पे किसी और को अध्यक्ष बना के उनकी पैसा लेके बेच दिया गया, पद को बेच दिया गया। जो इंसान पद बेच रहा है वो पैसे देगा किसी को? वाह रे। और बग्गा जी का कहना है कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल जो संस्था है वो आपका नहीं है, उनका है, और आपने झूठ बोल करके दोबारा शपथ ग्रहण किया था। उनका कहना था कि आप जितने भी काम कराती हैं महिलाओं की या फिर जो भी संस्था के द्वारा काम होता है उसमें आप बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करती हैं। आपने उनसे कहा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इस बात को वो बोले हैं और बोले हैं कि हमने इनको मौका दिया था, उसके बाद ये शपथ ली थी कि 6 महीने में ये सब कुछ सही हो जाएगा। 6 महीने बाद फिर आपने संस्था छोड़ दी और आप कहती हैं कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल आपका है और बग्गा जी कहते हैं कि उनका है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। अगर मैं चीटिंग करके, जैसा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं गलत काम करती थी, मैं लोगों का काम करवाती थी, पैसा लेती थी, मैं चीटिंग करके दोबारा अध्यक्ष बनी हूँ, तो जरा ये मुझे बताए कि मेरा पहला शपथ ग्रहण कब हुआ? आज तक तो मेरा शपथ ही ग्रहण नहीं हुआ। ये मुझे न जाने कितनी बार बोलते गए कि आप शपथ ग्रहण क्यों नहीं करवा रही हैं, आखिर क्यों नहीं करवा रही हैं? तो हम बोले जब सर मेरी टीम मजबूत हो जाएगी तभी मैं शपथ ग्रहण कराऊंगी। अभी इनकी मेरे से पहले वाराणसी व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष जो बनाई गई थी सुनीता सोनी, उनका शपथ ग्रहण हुआ। उनको देखते हुए मेरे साथ की महिलाएं बोली कि दीदी अब आपको भी करा देना चाहिए क्योंकि समय बहुत हो गया है, अब आप भी करा दीजिए। इसलिए मैं करा दी शपथ ग्रहण। और जैसा कि ये बोला जा रहा है कि बड़ा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल बग्गा जी का है, बग्गा जी का है, तो बग्गा जी दावा दे रहे हैं कि उनका है। बहुत अच्छी बात है। तो इसके पहले उन्होंने किसी टीम के साथ खड़ा किया होगा या अभी तक तो कार्यकारिणी बैठक भी कभी नहीं हुआ, न कभी कौन है कहाँ से आए ये भी मुझे नहीं मालूम है। वो रातों रात आते हैं, रातों रात चले जाते हैं। बग्गा जी ऐसे ही उंगली किसी के ऊपर उठाते रहते हैं। मैं दावा करती हूँ पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष मैं हूँ और रहूंगी। एक आखिरी सवाल, ये जो बग्गा जी ने कल ऑडियो जिनका उनका जो वायरल हुआ है उसके बाद अब आपका क्या कदम होगा? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर
जी एक उंगली मेरे ऊपर उठाएंगे तो मैं उनकी उन्हीं की 2 उंगली उन्हीं के ऊपर उठाऊंगी। मेरा यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ आप ही लोगों के माध्यम से कि वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री अजीत सिंह बग्गा जी सुधर जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो आप ही का जवाब आप ही पे वार पड़ जाएगा, फिर आप कहीं बचेंगे नहीं। अभी जवाब चालू हुआ है, जवाब की सिलसिला होगी ना तो आप कहीं के बचेंगे। आपकी अध्यक्ष की कुर्सी चली जाएगी, तुरंत जाएगी। आप जो ये सिलसिला बना के रखे हुए हैं कि जब मन करता है तब किसी को बैठा देंगे, जब मन करता है किसी को इस्तीफा दे देंगे, खाली करवा देंगे, निस्तार्थित कर देंगे, क्या बना के रखे हैं आप? वाराणसी व्यापार मंडल का संगठन चलाते हैं या धंधा करते हैं? उससे लोगों से पैसा लेके बेचते रहते हैं और आप बोलते हैं कि हम किसी को निकाले या रखे, जो कुछ हूं मैं ही हूं, आपके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये गलत है। आप जितना मनमानी करना था कर लिया, अब नहीं चलेगी आपकी मनमानी, अब तो मैं नहीं चलने दूंगी। अगर आप मेरे पे एक उंगली उठाएंगे, मैं आप ही की 200 उंगली आप पे उठवा दूंगी। मेरे पास सबूत है सारे। मैं ये काम नहीं करती हूँ कि अपनी तरफ से आज तक जितनी बाइट दी हूँ अपनी बाइट दी हूँ। मैं आपकी तरह काम नहीं कर रही हूँ कि किसी को खड़ा करा के आपको सवाल जवाब करना है, आप आइए मेरे सामने सवाल जवाब करिए। अगर आप सही है तो आइए सामना करिए मेरा, छुप के वार मत करिए। महिलाओं को पकड़ के वार करना बंद करिए। हर जगह ये काम करते हैं आप। प्रशासन के यहाँ जाना होता है वहां भी महिलाओं को आगे खड़ा कर देते हैं। अगर आपको धरना देना है वहां पे भी आड़ में कर देते हैं, सामने लाके खड़ा कर देते हैं। ये कब बंद होगा आपका? बग्गा जी मैं आपसे पूछती हूँ, ये कब बंद करेंगे? अगर आप सही हैं, आप इतने अच्छे कार्य करते हैं, इतने सालों से अध्यक्ष बने हुए हैं, तो आप आइए ना मेरा सामना करिए ना। मैं बोल रही हूँ, आइए मेरे सामने बोलिए। आप मीडिया भाई के सामने आप रखिए मेरी बात, आप आमने सामने आइए, मुकाबला करिए। मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ।